तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि यानी अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ये ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग यानी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास बोलते हैं, तो इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग इंटरचेंजेबली हम लोग यानी कि यूज़ कर लेते हैं। और यानी कि उन दोनों में हम लोग कोई अंतर स्थापित नहीं कर पाते। और बात ऐसी है कि बहुत ही अगर ये सामान्य तरीके से देखा जाए या सामान्य ये लैंग्वेज में देखा जाए तो कोई अंतर ये प्रतीत भी नहीं होता है। लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच यानी कि एक बहुत ही फंडामेंटल ये डिफरेंस है। और इकोनॉमिक्स में ये कहावत है एक कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट ये कंडीशन टू रिमूव ये पॉवर्टी और टू ये ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन द सोसाइटी। इसका ये मतलब हुआ कि इकोनॉमी के ग्रोथ जो है वो तो एक नेसेसरी वो कंडीशन है ही, यानी कि ये पब्लिक वेलफेयर को लाने के लिए और ये पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए यानी उसको एलिविएट करने के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट ये कंडीशन नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, जिसको कि सामान्य तौर पे हम लोग उसको ये मेजर करते हैं ये जीडीपी से, यानी कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि ये सकल घरेलू यानी कि उत्पाद हम लोग बोलते हैं। तो सामान्य तौर पे इसी यानी इसी पैरामीटर से हम लोग, इसी एग्रीगेट से हम लोग ये मेजर करते हैं यानी कि किसी भी देश के इकोनॉमिक ये ग्रोथ हो। और डिफरेंट नेशंस के बीच में उनके यहाँ जो इकोनॉमिक यानी कि ग्रोथ हो रही है उनका एक वह कंपैरिजन भी एस्टैब्लिश किया जाता है, यानी कि जीडीपी के आंकड़ों को ही देख करके। हाँ, ये बात सही है कि जीडीपी के आंकड़ों को देख करके हमें यह मालूम चलता है कि उस देश के अंदर यानी कि इनकम कितना ये जनरेट हो रहा है। और हम लोग इस आधार पे मतलब एक इकोनॉमी का, एक आर्थिक व्यवस्था का ये दूसरी आर्थिक व्यवस्था के साथ हम लोग कंपैरिजन भी हम लोग ये कर सकते हैं। और जो जीडीपी है ये जो यानी कि एग्रीगेट है, ये पूरे विश्व में जो डिफरेंट इकोनॉमीज का जो स्ट्रेंथ है उनके स्ट्रेंथ को यानी कि मेजर करने और एक दूसरे के साथ एक कंपेयर करने में इसका बहुत ही एक्सटेंसिवली यानी कि यूज होता है। और जीडीपी का इसलिए भी यूज किया जाता है, और जो पॉलिटिशियंस है, ये प्लानर्स है, वो लोग इस चीज के ऊपर ये ज्यादा फोकस करते हैं कि जीडीपी का ये ग्रोथ रेट ये ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसका सामान्य सा मतलब है कि इनकम ये ज्यादा जनरेट होगी। यानी दूसरे अर्थों में इसका ये अर्थ हुआ कि उस आर्थिक व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का ये ज्यादा मात्रा में उत्पादन होगा। तो इसका ये अर्थ हुआ कि वस्तुओं और सेवाओं की जो अवेलेबिलिटी है यानी कि प्रति व्यक्ति उसकी उपलब्धता ये बढ़ेगी। तो जब ये वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता ये प्रति व्यक्ति ये बढ़ती है, जिसको कि हम लोग यानी कि जीडीपी से हम लोग उसको ये डिनोट करते हैं, तो ये माना जाता है कि उस देश के अंदर ये पब्लिक के वेलफेयर जो है वो इंक्रीज कर रहा है और सामान्य यानी कि लोगों के जीवन स्तर में ये सुधार आ रही है। क्योंकि ये जीडीपी का जो सामान्य तौर पे डेफिनेशन है वो आपको यही है कि किसी भी देश की जो इकोनॉमिक या उसकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, यानी कि अगर हम मान लें कि ये किसी देश की इकोनॉमिक टेरिटरी है, तो इस यानी इकोनॉमिक या डेमो आपको यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी अंतिम रूप से यानी कि ये फाइनल गुड्स एंड ये सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो मार्केट वैल्यू है वही उस कंट्री की ये जीडीपी होती है। तो जीडीपी के यानी कि बढ़ने का ये मतलब निकाला जाता है कि इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है इकोनॉमी, और वस्तु और सेवाओं का
जो उपलब्धता है यानी उसका फ्लो है, ये इकोनॉमी के अंदर ये ज्यादा हो रहा है, यानी कि उस आर्थिक व्यवस्था में। तो ये माना जाता है कि जो नेशनल इनकम जो जनरेट हो रही है या वस्तु और सेवाओं का जो ज्यादा मात्रा में ये फ्लो हो रहा है, उसके जो बेनिफिट्स हैं ये ऑटोमेटिकली ये ट्रिकल डाउन करके, यानी कि इसको रिसाव ये प्रभाव भी बोलते हैं, तो वो रिस्क करके वो सामान्य जनता तक भी उसके जो बेनिफिट्स हैं ये पहुंचेंगे। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि इकोनॉमी के ग्रोथ जो है वो एक नेसेसरी, वो एक वह प्री रिक्विजिट है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर को लाने के, लेकिन वो एक सफिशिएंट वो कंडीशन नहीं है। उसके पीछे का ये कारण है कि जो भी ये नेशनल इनकम जनरेट हो रही है हमारी आर्थिक व्यवस्था में, तो उस ये नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी कि जो हम लोगों का जो एग्रीगेट इनकम, यानी कि पूरे राष्ट्र के तौर पे हमारी जो इनकम जनरेट हो रही है हमारी कंट्री के अंदर, उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ये किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर हो रहा है, हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे हो रहा है, ये एक यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ये किसी भी देश के अंदर वहाँ की सामाजिक और आर्थिक जो समानता होती है, या यानी सामाजिक और आर्थिक जो न्याय होता है वहाँ के लोगों के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। इसको अगर इस ढंग से लिया जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो ये प्रॉब्लम है ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इसका कितना यानी कि ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट हो सकता है, इसको आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कि कोई फैमिली है, हम इसी को मान लेते हैं कि एक वो फैमिली है, और उस फैमिली के अंदर मान लीजिए कि ये 5 भाई हैं। उसमें से एक भाई जो है वो एक मंथ में, आप सपोज कीजिए कि ये 5000 रुपीज वो कमा रहा है, 5000 रुपीज की उसकी आय है। और अन्य जो ये 4 भाई हैं, 1 2 3 और 4, ये मान लीजिए कि ये पहला भाई है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और 5वां भाई। यानी कि ये पहला भाई जो है वो 5000 रुपये वो मंथली कमा रहा है, दूसरा जो भाई है ये 500 रुपया कमा रहा है, तीसरा भी ये 500 कमा रहा है, चौथा भी ये 500 कमा रहा है, और 5वां भी ये 500 कमा रहा है। अब अगर आप इस एनालॉजी के हिसाब से आप देखें, यानी कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें, तो इस पूरे ये परिवार की जो आय है, ये मासिक आय जो है, ये 5000 और 1000 और 1000, ये 2000, ये 7000 रुपये हो जाएगी। तो पूरे अगर ये परिवार की अगर यानी मासिक आय को, ये मंथली इनकम को देखा जाए तो ये 7000 रुपये। लेकिन इसमें अगर इंडिविजुअली अगर देखा जाए, हर एक के भाइयों की स्थिति को देखा जाए, तो इसमें आप देखिएगा कि एक जो भाई है यानी कि ये ब्रदर नंबर 1, इसकी ये बहुत ही ज्यादा आय है, ये कंपैरेटिवली, यानी कि इन आपको ये जो ये 4 भाई हैं उनकी ये तुलना में, और इसका जो लाइफ स्टाइल है या लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा वो निश्चित रूप से वो बहुत ही इम्प्रूव्ड होगा और बहुत ही क्वालिटेटिव होगा इन सारे यानी कि 4 भाइयों की ये तुलना में, क्योंकि इनकी आय ये कम है। अब अगर आप केवल ये परिवार की आय को देख रहे हैं, एज ए होल देख रहे हैं, और केवल ये क्वांटिटेटिवली देख रहे हैं, मतलब कि मात्रात्मक तौर पे देख रहे हैं, तो पूरे परिवार की आय तो ये 7000 रुपये है। लेकिन इसमें 5 भाइयों की जो माली हालत है वो इंडिविजुअली वो अलग अलग ये कंडीशन है, मतलब यहां पे वो चाहे जिस भी कारण से, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है। ठीक यही चीज है, इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे देश के अंदर जो भी यानी कि इनकम ये जनरेट हो रही है,
उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ये समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में ये किस प्रकार से हो रहा है। अगर अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपकी आर्थिक व्यवस्था में इनकम तो जनरेट हो रही है, लेकिन इनकम अगर उन्हीं लोगों के लिए वो ज्यादा जनरेट हो रही है जिनके के पास ये पहले से ही ये ज्यादा पैसा है, जिनके के पास उत्पादन के साधनों के ऊपर ये पहले से अधिकार है, जहां पे तो आपको यानी वैसी स्थिति में ये वेल्थ का कंसंट्रेशन होते चला जाएगा कुछ खास लोगों के हाथों में ही, और देश की जो सामान्य जनता जो है वो सामान्य जनता हैंड टू माउथ रहेगी, यानी उसके पास जो आर्थिक विकास के इकोनॉमी के ग्रोथ के जो ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स ये नहीं पहुंच रहे होंगे। और भारतवर्ष की जो यानी स्थिति है ये एक क्लासिकल केस है, ये ग्रोथ विदाउट ये डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल अलग है। डेवलपमेंट एक वो क्वालिटेटिव ये पैरामीटर है। इकोनॉमी के डेवलपमेंट में इस भी चीज को देखा जाता है कि जो आय जनरेट हो रही है, जो नेशनल इनकम जनरेट हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में इक्विटेबल ढंग से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इंक्लूसिव ये विकास, जिसको कि समावेशी विकास की अवधारणा बोलते हैं, तो ये समावेशी विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो उत्पादन के साधन हैं उसके ऊपर अगर कुछ खास वर्गों का, कुछ खास इंडस्ट्रियलिस्ट का ही अगर ये कंट्रोल है, जो ये संसाधन है, तो संसाधनों का एलोकेशन भी इसी प्रकार से अगर ये किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, जिससे कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बड़े यानी कि जिनके पास ये पहले से ये कैपिटल मौजूद है, तो अगर उनके ये बेनिफिट्स के लिए अगर ये नीतियां बनाई जा रही हैं, तो इनकम तो जरूर आपकी इकोनॉमी में जनरेट होगा, मतलब इकोनॉमी के ग्रोथ तो होगा, लेकिन इकोनॉमिक ये ग्रोथ का जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स वो देश की सामान्य जनता के पास वो नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि इसके भी पीछे यानी कि ये प्योर इकोनॉमिक्स ही है। क्योंकि इसके पीछे का ये कारण है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के अंदर, वो इस ढंग से होता है कि जो भी उत्पादन के कार्य हो रहे होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो उसमें जो हाउस होल्ड सेक्टर है, यानी हमारे आपके जैसे लोग जो हैं, जो लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में यानी वो कंट्रीब्यूट करते हैं ये प्रोडक्शन के काम में, और उसके एवज में, उसके बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा जो इनकम का ये ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि वेज के रूप में या रेंट के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में या प्रॉफिट के रूप में, तो जब तक यानी कि देश की सामान्य जनता का पार्टिसिपेशन ये प्रोडक्शन के काम में ये नहीं होगा, तब तक इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सामान्य जनता के बीच में वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, और सामान्य जनता का जो जीवन स्तर है उसमें ये गुणात्मक सुधार ये नहीं हो पाएगा। अब इसमें ये बात होती है कि जो भी उत्पादन होते हैं उसमें ये किन प्रकार की टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने यानी कि अपने फैक्ट्रीज में ये प्रोडक्शन के काम में अगर वो ज़्यादा ये कैपिटल इंटेंसिव ये टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जो लेबर का कंट्रीब्यूशन है ये प्रोडक्शन के काम में ये काफ़ी नेग्लेजिबल हो जाएगी, जिससे कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सामान्य लोगों के बीच, यानी कि जब लोगों को ये काम ही नहीं मिलेगा, रोजगार ही नहीं मिलेगा, और ज्यादातर काम ये मशीन ये कर रही है, तो वैसी स्थिति में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ये सोसाइटी के अंदर जो है वो इक्विटेबल ढंग से वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो सरकार की जो नीतियां होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट का जो ये टैक्सेशन की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है,
जो गवर्नमेंट की ये मॉनेटरी पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट की ये ट्रेड पॉलिसीज है, ये सब सारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है किसी देश के अंदर, यानी कि जो नेशनल इनकम जो जनरेट हो रहा है, वो ठीक है अगर ये ग्रोथ रेट आपका ये बहुत ही फास्ट भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनकम जनरेट हो रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी के अंदर वो ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब सारी चीजें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दुख की बात है कि भारतवर्ष, हम लोग के यहाँ 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ये फायदा जो है ये भारतवर्ष के ऊपर ये निश्चित रूप से ये पड़ा है। उसके बहुत सारे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी रहे हैं, लेकिन उसके जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि भारतवर्ष में इनकम की इनइक्वालिटी जो है ये बढ़ती चली जा रही है, यानी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या जो है ये बरकरार है। अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब ये गरीब होते चले जा रहे हैं। कुछ हाथों तक की ये वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है और देश की सामान्य जनता जो है उनके लिए वो इनकम जनरेट नहीं हो रही है जिसके कि वो हकदार है। तो ये इट्स हाई टाइम टू लुक ओवर ऑल दिस इश्यूज इन अ वेरी सेंसिबल मैनर। और एक स्टूडेंट के रूप में या एक सामान्य ये जागरूक ये नागरिक के भी रूप में हम लोगों को इन चीज़ों के ऊपर ये देखने की ज़रूरत है। केवल ये जीडीपी का ये झुनझुना ये बजाने से ये कोई भी काम नहीं होने वाला है, बल्कि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इकोनॉमी की ग्रोथ तो हो ही हो हमारे भारतवर्ष में, उससे तो ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक इक्विटेबल मैनर में और जस्टिस के साथ समाज के हर एक वर्गों तक उस इकोनॉमी के बेनिफिट्स को ये पहुंचाया जा सके, इसके लिए हम सारे लोगों को ये सोचना जरूरी है। और सरकार को तो ये प्राथमिक तौर पे ये सोचना जरूरी है, क्योंकि वो ये पब्लिक इंटरेस्ट की जो लोकहित होता है उसकी जो रक्षक या संरक्षक ये सरकार ही होती है। तो आज का वीडियो हम इसी के नोट के साथ ये ख़त्म करेंगे, और यानी कि आशा है कि अगले दिन किसी और ये टॉपिक के ऊपर ये डिस्कशन होगी और वीडियो बनाया जाएगा। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये थैंक यू। और सभी लोग यानी कि बहुत ही यानी आनंद पूर्वक और ये प्रसन्नता पूर्वक वो अपने अपने जीवन को जिए। धन्यवाद।